अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इट्स शुएब हेयर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैराबोलिक SIR के ऊपर है। आज हम इंशाल्लाह पैराबोलिक SIR के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से आप इससे बाइंग और सेलिंग का सिग्नल ले सकते हैं, और इसके साथ इंशाल्लाह हम इसके स्टॉप लॉस को भी फाइंड करेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छे स्टॉप लॉस और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com। इसको आप डेली विजिट किया करें। यहाँ पर आपको फ्री सिग्नल्स मिलते हैं, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ICC ट्रॉफ़ी जीतने पर हमने जो है 7 डेज़ फ्री सिग्नल दिया है, और उसके अलावा ईद भी थी, तो ईद का भी ये गिफ्ट है, इस वजह से हम 7 डेज़ फ्री सिग्नल दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे सिग्नल्स दिए हुए हैं, और इनके रिजल्ट्स के क्या इनका नतीजा बना, उसके लिए आप हमारी इस बोनस सिग्नल्स की कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हमारा यूट्यूब का चैनल है, इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, youtube.com/fxforever। और यहाँ पे सब्सक्राइब पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद कोई भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको ईमेल हो जाएगी। इसके अलावा भी हम मैनुअली ईमेल भी करते हैं जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेस हमें दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एट द सेम टाइम जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास ईमेल आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब रखें। सो गाइस, ये हमारा चार्ट है GBP USD का, और इस पर इंशाल्लाह हम जो है पैराबोलिक ट्राई करेंगे और उस पर देखेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा में हमें इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना पेयर ओपन कर लेना है जिस पर ट्रेड करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पैराबोलिक SIR है ये हर पेयर के लिए सूटेबल है, आप इसको किसी भी पेयर पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप पहले इसको डेमो करें और पहले जो है मेजर पेयर पे अप्लाई करें, इसको डेमो पे हिस्टोरिकल डेटा देखें, खुद ट्रेडिंग करें इसी स्ट्रेटजी के ऊपर, बट फर्स्ट डेमो करें, उसके बाद फिर रेल की तरफ मूव करें। सो गाइस, सबसे पहले तो आपने इस पर अपना जो है पैराबोलिक SIR का इंडिकेटर लगाना है, और उसके लिए आपने पहले यहाँ पर जाना है इस प्लस के आइकन पे जो कि इंडिकेटर लिस्ट कहलाता है। मेरे पास यहाँ पर टॉप पे पैराबोलिक SIR आ रहा है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये टॉप पर आ गया है। लेकिन आपको पहले सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड में जाना है, और यहाँ ट्रेंड में जाके आपको ये दिखेगा पैराबोलिक SIR। हो सकता है यहाँ पर नीचे भी हो, तो आपने यहाँ पर फाइंड कर लेना है, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछे। विजुअलाइजेशन में आपने कुछ भी नहीं छड़ना, पैरामीटर्स में आप आ जाएं। यहाँ पर आपका जो मिनिमम है वो 0.02 होना चाहिए, मैक्सिमम 0.2 होना चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता भी है। यहाँ से आप चाहें तो सेकंड वाला बोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा कलर मैं यहाँ पे ब्लैक देता हूँ क्योंकि मेरा वाइट बैकग्राउंड है, तो वाइट बैकग्राउंड के लिए मुझे जो है ब्लैक मेरा सही दिखेगा मुझे, तो इसलिए मैंने ब्लैक यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कर रहा हूँ, 0.02 मेरा मिनिमम वैल्यू है, 0.02 मेरा मैक्सिमम है, और इसके अलावा मैंने सेकंड बोल्ड किया हुआ है इसको। अब यहाँ से जब मैं ओके करूँगा तो ये देखें कुछ डॉट्स मेरे चार्ट पर आ गए हैं, तो ये देख सकते हैं कुछ डॉट्स ऊपर हैं, कुछ डॉट्स नीचे हैं। तो ये जो नीचे वाले डॉट्स हैं ये आपको जो है एक आपको बताते हैं कि यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। अगर आप इस पहले डॉट से देखें, मैं यहाँ से क्रॉस साइड ले लेता हूँ। मार्केट अभी जहाँ भी पहले से आ रही थी इसको अभी आप इग्नोर करें, अभी जस्ट इस चीज़ पर फोकस करें कि जब ये पहला डॉट बना तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। ये हमारे पैराबोलिक SIR ने बताया। ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स जो हैं, इसको बेसिकली जो है हम SIR कहते हैं। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर SIR को जैसे ही पहले यहाँ पर एक डॉट बना तो हम यहाँ से हमें एक बात पता चली कि मार्केट जो है अब बाय जा सकती है। तो अगर हम यहाँ से बाई की एंट्री लेते हैं इस कैंडल से, आई थिंक इस कैंडल से बन रही है, तो इस कैंडल से हम बाई की एंट्री लेते हैं। ये देखिए मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर गई, ये 524 पिप्स यानी कि 500 प्लस पिप्स ऊपर मार्केट गई है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली जो डॉट्स हैं ये बताती है कि मार्केट यहाँ से सेल जा सकती है। तो ये देखें, ये यहाँ पर भी कुछ डॉट्स बने हैं, यहाँ पर देखें पहला डॉट्स है सेल का। अब इसके बाद हम कंफर्मेशन की भी बात करेंगे कि कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। अभी अगर हम इस फर्स्ट डॉट को देखें, यहाँ से हमें इस बात का अंदेशा मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। तो अब अगर हम यहाँ से इस डॉट्स के देखते हुए इस कैंडल से हम यहाँ से अगर सेल की एंट्री लें, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ले लेते हैं, तो ये देखें मार्केट यहाँ से डाउन भी आई थी 240 पिप्स यानी कि 200 प्लस पिप्स मार्केट डाउन भी गई थी। और हमारा तो भाई कॉमनली जो है हमारा टारगेट ये होता है कि हमें 30 to 50 पिप्स मिल जाए, तो वो हमारा यहाँ पर जो है टारगेट गेन हो चुका है। इसके अलावा इसके डबल की डबल ही मार्केट हमारे फेवर में गई है। तो गाइस, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि नीचे वाले डॉट्स आपको बाय का सिग्नल देते हैं और टॉप वाले डॉट्स आपको सेलिंग का सिग्नल देते हैं, लेकिन आप किस तरह से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जाहिर है सिर्फ इसी को देखकर तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपको कुछ और कंफर्मेशन भी चाहिए होगी। जैसे कि FXF आपको हर वीडियो में हर एक स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ एक खास चीज़ सिखाती है, और इंशाल्लाह इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी खास चीज़ें सिखाएंगे जो कि पेड ट्रेनिंग में मिला करती हैं। तो अब ये देखें गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले काम करते हैं, हम यहाँ पर डेटा विंडो अपनी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप आ जाएँ, ये देखें इस जो आइकन बना हुआ है इसको आप जब क्लिक करेंगे तो डेटा विंडो आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल D, अगर आप एक साथ दबाएं तो भी ये विंडो आपके पास अपेयर हो जाएगी। तो अब आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड पता करना है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये स्विंग जो था यहाँ पर बुलिश गई, यहाँ पे जो है मार्केट बैरिश गई यानी कि डाउन आई। उसके बाद ये जो कैंडल बनी बुलिश की, तो यहाँ से देखिए मार्केट लगातार ऊपर गई है। तो अब अगर हम इससे फर्स्ट कैंडल पे अगर माउस रखते हैं तो इस जगह पर गाइस देखिएगा हमारे इस डेट वाले सेक्शन में
मैं इधर इस पर हाथ रखता हूँ अगर, तो ये देखें मेरे पास आ रही है डेट 2017 7 और 12, यानी कि 2017 हमारा सन है और हमारा महीना 7वां है और तारीख 12 है, यानी कि 2017 के 7वें महीने की 12वीं तारीख से मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि 7 तारीख से मार्केट बाय जा रही है। तो अब हमें यहाँ पे पेन मिली। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पहले जो हमने चीज़ करनी है ये डेली 1 में आना है। हमें मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए डेली 1 में आना है और उसके बाद फिर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले अपने जहन में अपनी क्या चीज़ रखनी है कि पहले पेयर खुलना है, उस पर इंडिकेटर लगाना है, D1 पे चले जाना है और D1 पर जाकर आपने ट्रेंड का पता करना है कि मार्केट एक्चुअली है किस ट्रेंड में। तो यहाँ पर मुझे D1 क्या बता रहा है कि इस फर्स्ट कैंडल पे जब मैं हाथ रख रहा हूँ तो मुझे ये बता रहा है कि मार्केट 7 तारीख से अब जा रही है GBP USD की। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरफ आ जाता हूँ, बल्कि M5 पे आ जाते हैं, M5 पे आ जाते हैं। अब M5 पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। अब ये देखें M5 पर सॉरी एक काम करते हैं, D1 पे जो ये कैंडल थी फर्स्ट बुलिश कैंडल, हम इस पर जो है एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं ताकि हमें पीछे जाके याद रहे। अब हम M5 पे आते हैं और M5 पे देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल लाइन कहाँ पर है। ये आउटर स्क्रॉल यहाँ से हटा दीजिएगा और ना पीछे नहीं जा सकेंगे। यहाँ से पीछे चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइन होगी। ये देखें ये गाइस, ये रही वर्टिकल लाइन जो हमने D1 पे देख रहे थे। क्योंकि D1 में डेटा ज़्यादा था तो मतलब कि वहाँ पे एक दिन की एक कैंडल बनती है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत जल्दी हमें चीज़ शो हो रही थी। लेकिन यहाँ पे इसलिए हमें इतना पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हर एक कैंडल 5 मिनट के बाद बन जाती है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडल्स भरी हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ा। अब ये देखें यहाँ से हमें D1 कह रहा था कि मार्केट का ट्रेंड आपकी तरफ है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने बाई की एंट्री किस तरह लेनी है। बाई की एंट्री गाइस आपने इस तरह लेनी है कि आपने सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो मेरा ऊपर वाला जो डॉट है जो कि मुझे सेल की तरफ ढकेलता है, सबसे पहले मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाए। तो अब अगर आप इस जगह पे गौर करें तो ये देखें ये जो ऊपर डॉट्स जा रहे थे ये मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट जो है ये वाली कैंडल को देखें, मार्केट जैसे ही इससे ऊपर निकल गई इन डॉट से और इससे ऊपर जाकर क्लोज हुई, ये रहा इसका क्लोजिंग प्राइस इस बुलिश कैंडल का, जबकि डॉट है यहाँ पर, तो यानी कि ये उससे ऊपर जाके क्लोज हुई। तो अब हमें कंफर्म सिग्नल मिल गया कि अब मार्केट बाय जाएगी, अब इसको जो है ये डॉट्स नहीं रोक सकते। तो अब ये देखें मार्केट ऊपर गई भी। अब ये देखें मार्केट का अप ट्रेंड था, अब आपने यहाँ से बाई की एंट्री लेते रहनी है। यहाँ से मार्केट अप गई, उसके बाद अब वेट करें, यहाँ से सेल की भी एंट्री मिल सकती है आपको, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से ज़रा बाई को लेकर चलें क्योंकि मार्केट अभी जो है एक्चुअली बाई ट्रेंड में ही है। तो गाइस अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको बहुत सारी बाई की एंट्री मिलेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी बाई की। अच्छा, सेलिंग भी वैसे हो सकती है, सेलिंग को भी अगर आप देखें, सेलिंग के लिए क्या करना है कि नीचे वाले डॉट को मार्केट ने क्रॉस करना है। अच्छा, ये देखें ये वाली फर्स्ट जो कैंडल है बेरिश की, ये इससे ऊपर क्लोज हुई, विक तो आई यहाँ तक लेकिन क्लोज इससे ऊपर हुई, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड कंफर्मेशन देखते हैं, सेकंड कैंडल आई और इससे ये भी नीचे नहीं गई, ये वाली बेरिश कैंडल जो है इससे नीचे आकर क्लोज हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है। तो अगर हम यहाँ से सेल की अपनी एंट्री लें तो ये देखें गाइस मार्केट यहाँ से डाउन गई भी। उसके बाद दोबारा यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर देखें दोबारा इस डॉट को इस वाली कैंडल ने जो है क्रॉस करके नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ से हम मार्केट को सेल कर सकते हैं और ये देखें मार्केट की तरह डाउन गई। इसके बाद दोबारा बुलिश की बारी आ गई भाई, ये जो ऊपर डॉट्स है मार्केट ने जो है यहाँ से इस बुलिश कैंडल ने, इस वाली बुलिश कैंडल ने इस वाले डॉट को क्रॉस कर दिया और इससे ऊपर ही जाके क्लोज हुई। तो इसकी क्लोजिंग के पास नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट से ही जो है हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये देखें गाइस यहाँ से मार्केट कितना ज़्यादा अप गई है। सेम इसी तरह से आपने सेल के साथ भी करना है। मिल तो यहाँ पर आपको सेल की भी एंट्री जा सकती है, लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है अभी यहाँ से सिर्फ बाय लें क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। अगर यहाँ पर D1 में अगर मार्केट बाय की जगह यहाँ पे सेल की होती तो फिर हम पीछे मिनट 5 में जाकर सेल की एंट्री ज़्यादा लेते और बाई को इग्नोर करते। तो गाइज़ इस तरह से आपका पैराबोलिक SAR वर्क करता है। ये एक्चुअली आपको बाइंग और सेलिंग का सिग्नल देता है और आपको जो है एक अच्छे सिग्नल देता है। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है। स्टॉप लॉस के लिए गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बड़ा ही सिंपल है इसका स्टॉप लॉस, कि सबसे पहले आपने सिग्नल किस तरह से लेना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ज़रा वो वर्टिकल लाइन फाइंड कर लेता हूँ ताकि उसके मुताबिक आपको मैं समझा सकूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे होगी वर्टिकल लाइन, ये रही वर्टिकल लाइन।
थोड़ा सा जूम इन, हाँ ओके। तो अब ये देखें यहाँ पर ये जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल ने इस डॉट को क्रॉस करा था और ऊपर गई थी। तो ये जो है यहाँ से आप अपनी बाई की एंट्री लेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर आप भूल गए हो। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये जो रुकावटें हैं, ये जो डॉट्स हैं, मार्केट सबसे पहले इसको क्रॉस कर दे और ऊपर जाकर जो है क्लोज़ हो जाए। ये देखें, इसने इसको क्रॉस भी कर दिया और ऊपर जाकर क्लोज़ भी हो गई। तो यहाँ से जो है अब अपनी बाई की आपने एंट्री ले ली, इस जगह से आपकी बाई की एंट्री है। और अपना स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस आप इस जगह को रख देंगे जो सबसे पहला डॉट है नीचे की तरफ, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, यानी कि आपका एंट्री लेवल हो गया ये, यहाँ से आपने अपनी एंट्री ले ली। और ये रहा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा आपका, ये देखें ये जस्ट जो है 110, यानी कि 110 पॉइंट्स का मतलब 11 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। और ये देखिए मार्केट आपके फेवर में ही गई है। हिस्टोरिकल डेटा भी आप जाके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सेम जो है सेलिंग के साथ भी यही है। अगर हम यहाँ सेलिंग की बात करें तो इस डॉट, ये जो नीचे वाला डॉट है, इसको इस वाली बेरिश कैंडल ने क्लोज करा, तो यहाँ से जो है आपका एंट्री लेवल हो गया गाइस, आपका ये वाला एंट्री लेवल हो गया। यहाँ से आप सेल के लिए एंटर हुए और आपका स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस आपका ये वाला लेवल हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट को देखें, ये सबसे हाईएस्ट इसका यही है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया। और अगर इस स्टॉप लॉस को भी अगर हम चेक कर लें तो इसको भी देखें, ये भी जस्ट 6.4, यानी कि समझ लें 6.5 पिप का आपका स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से गाइस जो है पैराबोलिक एसआईआर वर्क करता है और इस तरह से आप इजीली अच्छे यहाँ से पिप्स भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने D1 में जो है अपना ट्रेंड का पता कर लेना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जैसे कि मैं बताता हूँ, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर लाइव चैट का विडगेट भी है, यानी कि हम हर तरह से आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बस आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बने, सारी ट्रेनिंग को फोकस रखें इस पर, और अपने रियल अकाउंट पर कोई भी ट्रेड ना करें जब तक आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपने डेमो पर टेस्ट नहीं कर लेते। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको हमारी फ्री सर्विसेज भी पसंद आ रही होंगी। इसके अलावा 7 डेज़ फ्री ट्रायल भी हमारा पसंद आएगा और हमारा सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा लगा होगा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।